नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 21 मई के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बाद ये पहला मौका है जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। इस दौरान आपने कई तरह की वीडियोस देख चुके हैं, जहां आपने विश्लेषण से संबंधित कुछ वीडियो देखे हैं, जहां आपने देखा होगा कि पेपर सरल था, कठिन था, एवरेज था, इस सब पे चर्चा हुई। कुछ वीडियोस आपने कट ऑफ से रिलेटेड देख चुके हैं, जहां आपको बताया गया है कि किस कैटेगरी का अभ्यर्थी कितने नंबर पे सेफ है, कितने नंबर पे बॉर्डर पे है, कितने नंबर पे आउट ऑफ द रेस है। ये सब आपने देख चुके हैं, अतः इन बिंदुओं पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा इस वीडियो का जो विषय है वो है टेस्ट सीरीज। 21 मई को एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है, उसका मेंस अक्टूबर में होना संभावित है, आप सभी जानते हैं। तो अक्टूबर के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज क्या हो सकती है और उसमें क्या क्या जरूरी चीजें समाहित की जा सकती हैं, इस सब को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, केवीएस एकेडमी द्वारा 11 जून से मेंस की टेस्ट सीरीज आयोजित कराई जा रही है। क्लियर? अब उस टेस्ट सीरीज में क्या खास है, किस तरह वो बाकी टेस्ट सीरीज से अलग है और किस तरह वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इन सब बिंदुओं पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मैं आपको शेड्यूल आपके सामने रखूं इसके पहले उन 5-6 जरूरी बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिन्हें हमने इस टेस्ट सीरीज में समाहित किया हुआ है। पहला बिंदु तो ये कि समय पर हम इस श्रृंखला को खत्म करने वाले हैं। भाई, आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर एंड में एमपीपीएससी मेंस होना संभावित है। तो ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज है, 11 जून से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलने वाली है। मतलब 10-12 दिन पहले हम आपको फ्री कर देंगे, ताकि आपके पास इतना समय रहे कि आप शुरू के जो 1-2 पेपर हैं उनको एक बार फिर से अच्छी तरह रिवाइज कर लें। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है साथियों कि रिवीजन की इसमें पूरी व्यवस्था की हुई है। अधिकांश अभ्यर्थियों की ये चिंता होती है कि हमने टेस्ट सीरीज इस संस्था में ज्वाइन किया था, उस संस्था में ज्वाइन किया था, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी रही, सब अच्छा रहा, पर पेपर 1 से शुरू हो के जब श्रृंखला पेपर 6 तक पहुंची, तब तक आगे पार्ट पीछे सपाट वाला मामला हो गया। मतलब हम आगे तो बढ़ते गए, टेस्ट पेपर देते गए, पर हम रिवीजन नहीं कर पाए और पुराने जो पेपर थे उनसे हमारी कनेक्टिविटी पूरी खत्म हो गई। तो इस वाली चिंता का भी निराकरण करने का प्रयास किया गया है और रिवीजन की प्रॉपर व्यवस्था रखी गई है। आप देखेंगे किस तरह से व्यवस्था रखी गई है। ये दूसरा बिंदु है। ये हमारी गारंटी है कि आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होने देंगे। आप आगे भी बढ़ते जाएंगे और पुराने जो पेपर हो चुके हैं उनका रिवीजन भी चलता रहेगा। आप प्रॉपर पेपर देते रहेंगे, पुराने वाले भी। इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। ये दूसरा बिंदु है। तीसरी विशेषता यह साथियों कि कुछ सब्जेक्ट को उनके नेचर के हिसाब से असेंबल किया हुआ है, जमाया हुआ है। श्रृंखला जो हमारी चल रही है यूनिट वाइज, वो तो चलेगी, उसके साथ में कुछ ऐसी बातों को समाहित किया जाएगा जिन्हें आप एक दिन या एक सिटिंग में कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे निबंध हो गया, जैसे दार्शनिक वाला सेक्शन हो गया। आप एक दिन में बैठ के पूरे दार्शनिक नहीं पढ़ सकते, आप 1-2-3 दिन में बैठ के दिन भर निबंध नहीं पढ़ सकते। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इन बिंदुओं को चलती श्रृंखला में जो यूनिट चल रही होंगी उसके साथ समाहित किया हुआ है। सब पे चर्चा करेंगे। यह था तीसरा बिंदु, मतलब सब्जेक्ट को असेंबल किया हुआ है, जमाया हुआ है उनके नेचर के हिसाब से, और आप उन सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर कर पाए और वो अंत में आपके लिए बर्डन का काम ना करे। इन सब चीजों का ध्यान रखा गया। यह है तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु यह है साथियों, एग्जाम टाइम पर जो मनोदशा होती है, एग्जाम टाइम पे जिस चीज को फेस करना पड़ता है, उनकी भी एक व्यवस्था की गई है कि आपको पहले से उन चीजों से अवगत करा दें, ताकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें एग्जाम वाली कंडीशन के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम में होता है कि आपको कोई भी गैप नहीं दिया जाता। जो 6 पेपर होते हैं वो लगातार होते हैं, एक भी दिन का गैप नहीं, कोई अंतराल नहीं, होता है कि नहीं? तो आपके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि आज यदि हम पेपर 1 दे के आए हैं तो कल जो पेपर 2 है, तो दिन भर में ऐसा क्या करें कि आगामी प्रश्न पत्र का पूरा रिवीजन हो जाए। ये बहुत बड़ी चिंता होती है। मतलब आखिरी वक्त का जो रिवीजन होता है वो सबसे बड़ी चुनौती है। जो अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा दे चुके हैं वो समझते होंगे इस चीज को। बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। तो आप उस चैलेंज को कैसे डील करेंगे, उस सब के लिए एक्सपीरियंस देने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है, वो मैं बताऊंगा यहां पर। यह था हमारा चौथा बिंदु। और पांचवा बिंदु साथियों वो ये कि आपको इस तरह का डिस्कशन, इस तरह का डायलॉग वाली सुविधा प्रदान की जाएगी कि आप अपना आत्ममूल्यांकन अच्छे से कर पाएंगे, आपकी गलतियों को आप समझ पाएंगे और अगले पेपर में उसे सुधार पाएंगे। यही कारण है कि हमने इस श्रृंखला का नाम दिया है स्वयं सिद्धि। आप स्वयं में ही
इस लायक हो जाएंगे उस डिस्कशन के माध्यम से कि आने वाली समस्या, आने वाली चुनौती, आने वाले प्रश्न पत्र में उन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं। इसलिए हमने श्रृंखला को भी नाम दिया है स्वयं सिद्धि। तो ये जो 5 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, ये पांचों बिंदु मैं दिखाने वाला हूं आपको इस पूरे शेड्यूल के माध्यम से। पूरे 5 बिंदु आप देखेंगे। पहला क्या कि रिवीजन की प्रॉपर व्यवस्था, दूसरा सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से उसे हमने शेड्यूल किया हुआ है, जमाया हुआ है, तीसरा मैंने बताया कि एग्जाम टाइम में जो माइंडसेट होता है, जो क्विक रिवीजन कैसे करना है, इसके लिए आपको पहले से तैयार करवाना। और मैंने क्या बताया चौथा, और मैंने बताया कि भाई आपको हम प्रॉपरली इस तरह का डिस्कशन प्रोवाइड करेंगे कि आप अपनी समस्या का अवलोकन करने के लायक हो जाएंगे और आगामी पेपर में उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ये सब बिंदु मैंने अभी आपको बताए। इन सारे बिंदुओं को मैं यहां दर्शाने वाला हूं कि हमने किस तरह से उसे हमारी श्रृंखला में, हमारे शेड्यूल में समाहित किया हुआ है। क्लियर? बट मैं कुछ भी शुरू करूं उससे पहले एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस ये है कि 11 जून से पेपर शुरू है, आप जानते हैं, 16 अक्टूबर को खत्म है, आप जानते हैं। सुबह 10 बजे पेपर होगा। जब भी पेपर पार्ट वाइज हो रहा होगा या किसी यूनिट का हो रहा होगा तो वो 1.5 घंटे का होगा, मतलब 10 से 11:30। पर जब पेपर पूरे पेपर का हो रहा होगा, मतलब पूरा एफएलटी हो रहा होगा, जैसे पेपर 1 पूरा, पेपर 2 पूरा, पेपर 3 पूरा, तो वो 3 घंटे का होगा। एक बात ये स्पष्ट कर लो, मतलब 10 से 1 बजे तक का होगा। दूसरी बात ये कि जिस दिन पेपर होगा, जैसे 11 जून को पेपर है, तो जिस दिन पेपर हुआ सुबह 10 से 11:30, और यदि एफएलटी है तो 10 से 1, उसी दिन शाम में आपको पहले से टाइम बता दिया जाएगा, और वो जो टाइम बताया जाएगा वो हर पेपर के लिए सेम रहेगा। ठीक, उसी दिन शाम में आपको आपकी कॉपी चेक होके मिल जाएगी। अकेला कॉपी नहीं मिलेगी, उसमें कमेंट, उसमें प्रॉपर रिमार्क लिखे होंगे, उसमें व्यवस्थित तरीके से बताया हुआ होगा कि क्या गलती करी और क्या करना चाहिए था इसके स्थान पर, और उस सुबह हो चुके पेपर पर डिस्कशन भी होगा, क्लास कंडक्ट होगी। एक तो ये बात। बट क्या जो पेपर सुबह हो गया केवल उस पर डिस्कशन होगा? बिल्कुल नहीं। जो आगामी पेपर होगा उस पे भी उसी दिन डिस्कशन हो जाएगा, ताकि अगले पेपर की तैयारी के दौरान आप पहले से समझ सको कि हमें प्रेजेंटेशन के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि पेपर से पहले ही संभावित त्रुटियों को आप पहचान सको और पेपर में वो गलतियां ना करो, और आप ये भी देख पाओ कि सर ने जो बताया था उसे हम कितना फॉलो कर पाए। समझिए जरा, जैसे 11 तारीख को पेपर हुआ तो शाम में ही आपको बुला लिया जाएगा, सुबह वाले पेपर की कॉपी दे दी जाएगी विद रिमार्क, विद कमेंट, क्लास कंडक्ट होगी, जो गलतियां कॉमन करी है सभी बच्चों ने वो बताया जाएगा। उसके बाद कुछ डिस्कशन होगा अगले पेपर का, जैसे जो 18 जून को अगला पेपर है उसका डिस्कशन पहले ही हो जाएगा कि इस पेपर में सब्जेक्ट ये है, इन सब्जेक्ट का नेचर ऐसा ऐसा है, अतः इन इन बिंदुओं का ध्यान रखना। तो आप जब इस एक हफ्ते के अंतराल में इस 18 जून वाले पेपर की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पहले से कुछ खास बिंदु पता होंगे जिनका आपको ध्यान रखना है, और आप तैयारी के दौरान उन चीजों को समाहित कर पाओगे और 18 जून को कई हो सकने वाली गलतियों से बच जाओगे। क्लियर? सेम 18 तारीख को होगा भाई, सुबह जो पेपर हो चुका है शाम में आप आएंगे, सुबह वाले पेपर की कॉपी मिल जाएगी, उस पर डिस्कशन हो जाएगा, और जो 25 जून मतलब अगला पेपर है उस पेपर के सब्जेक्ट का नेचर क्या है, उनमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये पहले से बता दिया जाएगा, ताकि फिर वही 7 दिन की तैयारी के दौरान आप उन बिंदुओं को भी ध्यान में रख के तैयारी करो। क्लियर? इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से आप यदि किसी समस्या का हल चाहते हैं, कोई डिस्कशन में आपको कोई कमी लगी हो या आपको आपकी समस्या का हल नहीं मिला हो, तो वो आप मुझसे पर्सनली मिलके सॉल्व करवा सकते हैं, वो व्यवस्था अलग है ही। क्लियर? ये है पूरी प्रक्रिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब भाई 18 जून को जो पेपर है उसमें जो सब्जेक्ट आने वाले हैं उन सब्जेक्ट का क्या नेचर है, उनमें प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ये तो हम 11 जून को बता देंगे, जैसा मैंने कहा पहले ही बता दिया करेंगे। बट 11 जून को जो पेपर है, पहला पेपर, इसका क्या? तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद जिन भी अभ्यर्थियों के हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, जिन भी अभ्यर्थियों के हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे उन अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से एक समय दिया जाएगा 5 जून की तारीख का। 5 जून मतलब सोमवार। 11 जून को जो पेपर होने वाला है उसके लगभग 6 दिन पहले का। 5 जून को एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर एक क्लास कंडक्ट होगी और उस क्लास में यह बताया जाएगा कि जो 11 जून को पेपर होने वाला है
इस पेपर में ये यूनिट है, इनका नेचर इस तरह का है, अतः आपको प्रेजेंटेशन में इस बात का ध्यान रखना है। समझ गए आप? तो हम 5 जून को मिलेंगे उन अभ्यर्थियों से जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। 5 जून को मिलकर उन्हें 11 जून की रूपरेखा समझाएंगे कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करना है। फिर 11 जून में सुबह पेपर होगा, शाम को कॉपी मिल जाएगी और अगले पेपर की पृष्ठभूमि बता दी जाएगी। इस तरह से चलेगा पूरा। क्लियर है? तो केवल हमें पेपर नहीं देना है, हमें प्रॉपर डिस्कशन में भी शामिल होना है। डिस्कशन बहुत लंबे नहीं होंगे, कम समय में काम की बातें आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप जो छोटी छोटी गलतियां करके पूरी भीड़ से, पूरे भीड़ तंत्र से पीछे छूट जाते हो, वो आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हमें कुछ ऐसा चिन्हित करना है साथियों अपनी तैयारी के दौरान जो हमें बाकियों से अलग ले जाए। मेहनत अकेला करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत सब कर रहे हैं, ऐसा कौन है जो नहीं कर रहा मेहनत, बट सिलेक्शन कुछ चुनिंदा लोगों का होगा। हम ऐसा क्या कर लें कि हमारा हो जाए। जो भीड़ कर रही है यदि हम वो करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन भीड़ का नहीं होता, भीड़ में से कुछ चुनिंदा का होता है। तो जो भीड़ कर रही है हमें वो नहीं करना है, कुछ अलग करना है। वो अलग क्या है ये आपको बताया जाएगा इस पूरे श्रृंखला के दौरान। जैसा मैंने कहा 11 जून के लिए 5 तारीख को बताया जाएगा, फिर इस तरह से बताया जाएगा 18 जून के लिए 11 तारीख को, और ये सब क्लियर। तो ये तो हुई पूरी प्रक्रिया। अब मैंने जो पूरे 4-5 खास बिंदु बताए जो हमने इस श्रृंखला में समाहित किए हुए हैं, वो 4-5 बिंदु भी देखिए मेरे साथ, और श्रृंखला का शेड्यूल क्या है ये भी देख लीजिए एक बार। शुरुआत करते हैं 11 जून को आपका पहला पेपर है, और पहला पेपर होगा पेपर 1 पार्ट ए का। और पार्ट ए में कुल 3 यूनिट आने वाली हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। आप सभी जानते हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 मतलब एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये 3 यूनिट आने वाली हैं। क्लियर? बट यहां पर प्लस का साइन लग के एक बात और लिखी हुई है निबंध, और प्लस का साइन लग के एक बात और लिखी हुई है दार्शनिक। अब ये क्या है? तो ये वही है जो मैंने आपको एक विशेषता गिनाई थी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति ऐसी होती है कि आप एक दिन में बैठकर उसे तैयार नहीं कर सकते। निबंध आप एक दिन में नहीं कर सकते साथियों। दार्शनिक आप पूरे 17 जितने भी दिए हुए हैं पेपर 4 में, इसके अलावा दूसरी भी एक यूनिट है, उसमें भी कुछ दार्शनिक हैं जो राजनीतिक विचारक वाले हैं। ये सारे दार्शनिक आप एक दिन में बैठ के नहीं कर सकते, 2 दिन में नहीं कर सकते, दिन भर हम नहीं पढ़ सकते इनको, इनका नेचर ही ऐसा है। तो हमें इन्हें टुकड़ों में ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसा मैंने बताया जो मेन श्रृंखला चल रही है उसमें कुछ ऐसे बिंदुओं को समाहित करेंगे जो हम एक इकट्ठी सिटिंग में नहीं कर सकते। निबंध आपको करना है और साथ में दार्शनिक करना है, बट निबंध कौन सा करना है, दार्शनिक कौन सा करना है? तो जैसा मैंने बताया पेपर 4 में 17 दार्शनिक है, निबंध के 27-28 टॉपिक दिए हुए हैं आपके, जो मेंशन है टॉपिक, वो निबंध आपको करना है। तो हम जिन अभ्यर्थियों का हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा उन्हें मौखिक तौर पर पहले ही उनके ग्रुप पर या मौखिक तौर पर या उनके ग्रुप पे संदेश भेज के बता देंगे कि जो भैया 11 तारीख को पेपर होगा ना आपका, उस पेपर में 3 यूनिट पढ़ने के अलावा निबंध के ये टॉपिक और दार्शनिक में ये वाला दार्शनिक करके आना है। तो आपका एक 1.5 घंटे का ये वाला पेपर तो होगा ही, उसके बाद 10 मिनट का आपको हम ब्रेक देंगे और निबंध और दार्शनिक पर भी कुछ क्वेश्चन देंगे लिखने के लिए। निबंध लिखवाएंगे और दार्शनिक पे भी क्वेश्चन देंगे। क्लियर है? इस तरह से हमने हर पेपर में इनको फिट किया हुआ है। तो होगा क्या, जो आपके 27-28 टॉपिक हैं निबंध के, जो मेंशन हैं करंट वाले टॉपिक के अलावा, उन निबंध की तैयारी आराम से इन पेपर के साथ पैरेलल में होते रहेगी। इसके अलावा दार्शनिक भी साथ में निपटते चलेंगे। अच्छा, ये वाली व्यवस्था हमने कुल 12 जगहों पर रखी है, हर जगह नहीं है। जैसे जहां जहां संपूर्ण पेपर होना है, मतलब पूरा एफएलटी होना है, वहां ऑलरेडी आपके ऊपर दबाव रहेगा, इसलिए वहां पर हमने ये वाली व्यवस्था नहीं रखी है। देखिए इधर संपूर्ण पेपर 1 है, संपूर्ण पेपर 2 है, यहां हमने निबंध और दार्शनिक को ऐड नहीं किया है। निबंध और दार्शनिक केवल वहीं ऐड है जहां पर पार्ट वाइज या स्पेसिफिक किसी यूनिट का पेपर होना है, केवल वहीं ऐड है। तो इस तरह से यदि आप देखें तो टोटल 12 ऐसे दिनांक हैं जहां हमने यूनिट या पेपर के अलावा निबंध और दार्शनिक को भी तैयार करके आने की व्यवस्था रखी हुई है। अब 12 हमारे पास वो दिन हैं जिनमें हम निबंध और दार्शनिक करने वाले हैं। अब दार्शनिक है लगभग 17, निबंध है 27, वो देख लीजिएगा आप 27-28। तो इसमें होगा क्या, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चलेंगे। जब हम देखेंगे कि भाई पेपर जो है, अब जैसे इस वाले पेपर में देखिए यूनिट 4 और यूनिट 5 है,
जब हमने देख लिया कि यार पेपर का जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो वहां पर हम दार्शनिक 1 की जगह 2 दे देंगे, ठीक, निबंध 1 की जगह 2 दे देंगे। जहां हम देख लेंगे कि दार्शनिक छोटे छोटे हैं, ज्यादा विस्तृत या ज्यादा बड़ा वाला सेक्शन नहीं है, तो छोटे छोटे 3 दार्शनिक दे देंगे। समझ गए आप? निबंध हमने देखा कि भाई ये सारे एक जैसे ही हैं। जैसे आप निबंध के टॉपिक यदि देखें तो उसमें आप पाएंगे भूमंडलीकरण, आधुनिकरण, उदारीकरण, ये 3 अलग अलग टॉपिक लिखे हुए हैं। तो भाई तीनों को एक ही साथ दे दिया हमने बच्चे को तैयार करने के लिए, क्योंकि तीनों की प्रकृति लगभग एक जैसी है, या मैं यूं कहूं तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। तो ऐसे 3 टॉपिक एक साथ दे देंगे, तो एक ही दिन में 3 टॉपिक हो जाएंगे। तो इस तरह से हम व्यवस्था करेंगे, और इन 12 दिनों में जो जो हमने चिन्हित करके रखे हैं, उन 12 दिनों में आपके पूरे दार्शनिक और पूरे निबंध कंप्लीट करवा देंगे। और अकेला कंप्लीट नहीं करवाएंगे, ये जो मेन पेपर है, इस पेपर के बाद जैसा मैंने कहा 10 मिनट का ब्रेक देके आपका इसका भी पेपर होगा, जो निबंध दिया हुआ था वो लिखवाएंगे आपसे, दार्शनिक से संबंधित कुछ प्रश्न देंगे, और इनकी भी कॉपी आपको चेक होके मिलेगी। तो निबंध जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, निबंध जिसे हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, दार्शनिक जिसे हम लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, फिर एंड मूवमेंट पर घबराते हैं अब क्या करें, उन सब की पैरेलल में थोड़ी थोड़ी तैयारी होती चलेगी, पता भी नहीं चलेगा। और साथियों, दिन भर आप इन यूनिट्स को लेकर नहीं बैठ सकते। शाम में, रात में, जब थोड़ा सा थकान हो गई है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उस वक्त आप निबंध वाला सेक्शन देख सकते हैं, उस वक्त आप दार्शनिक थोड़ा देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट को समाहित किया हुआ है अकॉर्डिंग टू नेचर, जैसा मैंने एक पॉइंट गिनाया था आपको। चलिए फिर अगला पेपर है 18 जून। 11 जून से 18 जून पे आए, 7 दिन का आपको ब्रेक मिल गया। फिर हमने लिया पेपर 1 का ही पार्ट ए का ही जो 2 यूनिट है, यूनिट 4 और 5, मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित दोनों आप जानते हैं, एक में है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन और एक में है मध्य प्रदेश की रियासतें। इसमें भी हमने कोई निबंध और दार्शनिक ऐड करके रखे। टॉपिक क्या होंगे हम आपको बता दिया करेंगे तुरंत ही, जैसा हमने कहा है। चलिए फिर उसके बाद फिर 7 दिन का ब्रेक। 25 जून पेपर 1 का पार्ट बी चालू हो जाएगा, इकाई 1 और 2, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, फिर उसके साथ भी निबंध और दार्शनिक। फिर 7 दिन का ब्रेक, 2 जुलाई पेपर 1 पार्ट बी। इसमें क्या है, बची हुई 3 यूनिट। भाई एमपी का ज्योग्राफी है, फिर इसके अलावा आपका जल और आपदा प्रबंधन है, इसके अलावा भूगोल में जो आधुनिक तकनीक होती है वो वाला चैप्टर है, और फिर वही निबंध और दार्शनिक। अब देखिए ये पार्ट वाइज हमने पेपर 1 को कंप्लीट कर लिया, मतलब 2 जुलाई तक, और साथ में निबंध और दार्शनिक तो चल ही रहे हैं। इसके बाद क्या इसे हम छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। हम 9 जुलाई, आपको देखिए फिर 7 दिन का गैप दे रहे हैं, 9 जुलाई को संपूर्ण पेपर 1 आपका एक आयोजित कराएंगे, पूरा एफएलटी। तो जो आपने अभी तक पूरे पढ़ लिए थे उस सबका एक रिवीजन हो जाएगा, और इस एफएलटी में हमने निबंध और दार्शनिक शामिल नहीं किए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा रहेगा, 10 यूनिट तैयार करके आना है एक ही दिन, तो थोड़ा सा बर्डन रहेगा, इसलिए। चलिए फिर 7 दिन का आपको गिव दिया। 16 जुलाई में फिर वही पेपर 2 का पार्ट ए चालू हो जाएगा, यूनिट 1, 2, 3 चलेगी, जो पॉलिटी से रिलेटेड है आप जानते हैं। फिर वही निबंध और दार्शनिक। फिर 7 दिन का ब्रेक, 23 जुलाई पेपर 2 का पार्ट ए की ही बची हुई 2 यूनिट 4 और 5, फिर वही निबंध और दार्शनिक। अभी देखते जाइए, जो मैंने 5 बिंदु स्टार्टिंग में गिनाए थे वो सब होते दिखेंगे। इसमें से एक अभी खास है जो आने वाला है, खासकर रिवीजन वाला, और एग्जाम टाइम में जो माइंडसेट रहता है उसकी तैयारी पहले से कैसे करनी है वो वाला, जरा देखिएगा। फिर 4 और 5 हो जाएगा निबंध और दार्शनिक। फिर वही 7 दिन का ब्रेक, पेपर 2 पार्ट बी चालू हो गया, इकाई 1 और 2 निबंध और दार्शनिक। फिर 7 दिन का ब्रेक, पेपर 2 पार्ट बी। अब देखिए इधर इकाई 3 और 5 को रखा है, प्लस निबंध प्लस दार्शनिक। क्यों? क्योंकि 3 वाली जो इकाई 3 है पेपर 2 की, पेपर 2 पार्ट बी की जो इकाई 3 है और जो इकाई 5 है, तो ये स्वास्थ्य और मानव संसाधन से रिलेटेड है, तो ये लगभग एक जैसी पड़ जाती हैं, अतः इन दोनों को एक साथ रख लिया है। ठीक, उसके बाद जो चौथी यूनिट है उसको हमने बिल्कुल अलग रख दिया है। तो देखिए 6 तारीख को पेपर 2 पार्ट बी इकाई 4 निबंध दार्शनिक, इस तरह से पेपर 2 निपट गया। अब देखिए 6 अगस्त को आपका फिर वही पार्ट वाइज पेपर 2 निपटा। इसमें कुछ खास नहीं है समझने का, बस ये है कि तीसरी और 5वीं इकाई को एक साथ रख लिया क्योंकि वो एक जैसे स्वभाव की है, चौथी वाली को अलग रख दिया। ठीक, और चूंकि इधर केवल चौथी इकाई का पेपर हो रहा है, अतः गेप हमने थोड़ा कम दिया है। अब यहां 7 दिन का गेप नहीं है, इधर 30 के बाद भी यहां जो 2 तारीख को है तो 7 दिन का गेप नहीं है। शायद मेरे से बोलने में भी गलती हो गई थी, 2 दिन का ब्रेक है और ये 2 तारीख को है, इकाई 3 और 5 का। क्यों? क्योंकि पेपर ही ऐसा है। सेम यहां पर मतलब एक हफ्ते में हमने 2 पेपर करा लिए।
अब देखिए इस तरह से पार्ट वाइज ये मामला कंप्लीट हो गया पेपर 2 का भी। अब क्या किया, 7 दिन का आपको ब्रेक देंगे, मतलब 6 अगस्त से 13 अगस्त पे आप आ गए। देखिए इधर नहीं दिया 7 दिन का ब्रेक इन दोनों पेपर में, क्योंकि पेपर उस तरह के नहीं है। ये पहला मौका आया इस पूरी श्रृंखला में जहां 7 दिन का ब्रेक नहीं है। ओवरऑल 6 अगस्त तक आपके पेपर 2 भी निपट गया पार्ट वाइज। अब क्या किया हमने 7 दिन का ब्रेक दिया 13 तारीख। 7 दिन के ब्रेक में आपके पास ये समय है कि जो पुराने पेपर हो चुके हैं, चाहे वो पेपर 1 हो और चाहे ये पार्ट में पेपर 2 हो, इन 7 दिन में इन दोनों पेपर को एक बार देख लो। ठीक, मतलब एक तरह से 3.5 दिन का समय आया आपके पास। 13 तारीख को हम पेपर 1 संपूर्ण लेंगे, जो पहले हो चुका था। देखो पार्ट वाइज भी हो चुका था और उसका एक एफएलटी भी हो चुका था, पर हम फिर से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं अभी मैं बताऊंगा। और उसके अगले ही दिन मतलब 13 से 14 अगस्त मैंने ब्रेक दिया क्या, नहीं दिया। 14 अगस्त को ही जो पेपर 2 हो चुका है उसको कंप्लीट ले लिया। अब जरा समझिए, ये जो आदत डालनी है कि बिना ब्रेक लिए हम कैसे एक पेपर से दूसरे पेपर में स्विच करेंगे, इसकी प्रैक्टिस हो रही है यहां पर। ठीक है, अब आपको इन 7 दिनों में मतलब 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त के बीच में जो समय मिला है 7 दिन का, इस 7 दिन में रणनीति इस तरह की रखनी है कि आप पेपर 1 जो एक बार पार्ट वाइज भी हो गया और एफएलटी भी हो गया उसको रिवाइज कर लो, और पेपर 2 जिसको आपने अभी ही दिया है रिसेंटली उसको एक बार रिवाइज कर लो। 7 दिन का समय है प्रॉपर। आप आराम से 13 तारीख को एक पेपर देना और 14 को एक देना, तो दोनों पेपर फिर से एफएलटी हो गए। तो 14 तारीख में आपकी स्थिति यह है कि आपने पेपर 1 पेपर 2 पार्ट वाइज भी दे लिया और एफएलटी भी उनका दे लिया और बैक टू बैक दे लिया बिना अंतराल के। यहां आपके दिमाग में एक माइंडसेट तैयार होगा, आपकी एक तैयारी होगी कि एग्जाम में जब 6 पेपर बैक टू बैक देने होंगे तब हम कैसे डील करेंगे। ठीक, तो वो जो सिनॉप्सिस बना के रखने होते हैं, जो शॉर्ट नोट बना के रखने होते हैं, जो फ्लो चार्ट बना के रखना होता है, वो आप अभी से बना के रख लेंगे। ये 6-7 दिन जो मिल रहा है ना, 6 अगस्त से 13 अगस्त, इस 7 दिन में आपके दिमाग में एक अलार्म बजेगा कि भैया 13 तारीख को तो पेपर 1 है, पर एक भी दिन का ब्रेक नहीं है, अगले ही दिन पेपर 2 है। अतः इनका सिनॉप्सिस, इनके शॉर्ट नोट पहले बना के रख लो, ताकि बचे हुए आधे दिन में ही हम अगले पेपर की तैयारी कर लें। तो वो सिनॉप्सिस आपके अभी से बन जाएंगे जो आपको एग्जाम टाइम में काम आएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गया अपना, ठीक, हमारा पेपर 1 हो गया, हमारा पेपर 2 हो गया। आगे देखिए, तो जो मैं कह रहा था आपसे कि एग्जाम टाइम में जो माइंडसेट लगना है उसकी हमें तैयारी करनी है, रिवीजन बार बार करना। देखिए पेपर 1 को मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया, ठीक, पेपर 2 टुकड़ों में लिया, एक बार उसका एफएलटी लेके उसको रिवाइज करा दिया। ये देखो पेपर 1 पेपर 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 14 अगस्त के बाद फिर 20 अगस्त, वही लगभग 6 दिन का ब्रेक आपको मिल गया। पेपर 3 शुरू हुआ भैया, इकाई 1 2 3 और 6। अब ये क्या है भाई, इकाई 1 2 और 3 तो बेसिक साइंस है, आपको पता है। इकाई 6 क्या है, तो इकाई 6 आप सभी जानते हैं संक्रामक रोग वाली इकाई है। अब संक्रामक रोग मतलब बायोलॉजी, एक जैसी बात हो गई, अतः उसको इस बायोलॉजी वाले सेक्शन के साथ ही समाहित कर दिया। फिर 7 दिन का ब्रेक, 27 अगस्त पेपर 3 में इकाई 4 5 और 7। 4 में आप जानते हैं कंप्यूटर है, 5 में स्टैटिस्टिक्स है मतलब मैथमेटिक्स और ये सब सांख्यिकी वाला सेक्शन, 7वें में आईटी वाला सेक्शन है, ये एक साथ रखा है। और वही निबंध और दार्शनिक तो चल ही रहा है, केवल वो संपूर्ण पेपर वाले स्लॉट में नहीं है बस। इसके बाद 3 सितंबर, वही 5-6 दिन का ब्रेक। पेपर 3 की बची यूनिट 8 9 और 10, भाई ऊर्जा, पर्यावरण और भूगर्भ शास्त्र, ये तीनों रख दी, निबंध और दार्शनिक, ये चल ही रहा है अपना। जैसा मैंने कहा था 12 ऐसे मौके हैं जब निबंध और दार्शनिक को साथ में फिट किया हुआ। 12 मौकों में जैसा मैंने कहा हम पूरे दार्शनिक और पूरे निबंध के जो टॉपिक मेंशन हैं, 27 टॉपिक वो और 17 टॉपिक दार्शनिक के, ये करवा देंगे। और अकेला करवाएंगे नहीं, पेपर भी लेंगे, कॉपी भी चेक करके देंगे। पार्ट वाइज तरीके से कब वो कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक भाई, तो यहां आपका 3 सितंबर को पेपर 3 पार्ट वाइज निपट रहा है। अब क्या करें, तो अब वो जो पेपर 1 हो चुका है, पेपर 2 हो चुका है और उनका एफएलटी भी दे चुके थे ना, तो देखो उन कितना गैप हो गया है, 10-15 दिन का गैप हो गया है, हम तो भूल गए हैं वो। अतः कनेक्टिविटी जरूरी है, तो आओ करते हैं कनेक्टिविटी। देखो फिर 7 दिन का ब्रेक दिया, अब 7 दिन का तुम पे समय है, 3 सितंबर से 10 सितंबर तक 7 दिन का समय है। इस 7 दिन में तुम कुछ ऐसी बत्ती जलाओगे यहां पर अपनी तैयारी के दौरान, और मैं पूरी मदद करूंगा आपकी इस दौरान, कि
जो पेपर 1 हो चुका है पार्ट वाइज और 2 बार एफएलटी दे चुके हो, 2 बार, उस पेपर 1 को फिर से रिकॉल कर लो। पेपर 2 जो पार्ट वाइज हो चुका है और एक बार एफएलटी हो चुका है, उसको रिकॉल कर लो। और पेपर 3 जो अभी अभी पार्ट वाइज निपटा है, उसे रिकॉल कर लो। पर याद रहे, ब्रेक नहीं मिलेगा इसमें। क्यों? क्योंकि मुझे आपका माइंडसेट तैयार करना है एग्जाम के तरीके से, वहां पे भी ब्रेक नहीं मिलेगा। तो देखो, बैक टू बैक 10, 11, 12, जैसे उधर बैक टू बैक हुए तो 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, इधर होंगे 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, कोई ब्रेक नहीं। अब इस 7 दिन में बुद्धि चलाना है भैया। इस 7 दिन में इस तरह के सिनॉप्सिस, फ्लो चार्ट, ये सब तैयार करके रखने कि 10 के बाद 11 को जब पेपर 2 हो तो हम आधे दिन में उसे रिवाइज कर लें, 11 के बाद 12 को जब पेपर 3 हो तो आधे दिन में उसे रिवाइज कर लें। ठीक इसी तरह का तो माइंडसेट तैयार करना है ना। वहां तो 6 पेपर लगातार होंगे, तैयारी उस मौके की कर रहे हैं, तो उस तरह से ही करना पड़ेगा। और देखो कितनी बार रिवीजन करवा रहा हूं मैं। आगे बढ़ो, फिर 12 के बाद 17, वही 5 दिन का लगभग गैप आपको मिल गया। अब पेपर 4 पे आते हैं। इकाई एक क्या है पेपर 4 की? दार्शनिक। वही दार्शनिक जो पार्ट वाइज आप निपटा चुके हो भाई साहब टुकड़ों में। तो क्या है, 4 दिन काफी नहीं है 12 से 17 के बीच? 13, 14, 15, 16, 4 दिन काफी नहीं है क्या? 4 दिन काफी है उन सारे दार्शनिकों को रिकॉल करने के लिए जो आप पार्ट वाइज पढ़ चुके हो। कोई टेंशन नहीं लगेगी। अब देखो, इधर मात्र मैंने 4 दिन का ब्रेक दिया। क्यों? क्योंकि आप ऐसी चीज को करने वाले हो जो आप पार्ट वाइज कर चुके हो। उसके बाद फिर 7 दिन का दिया। देखो 12 के बाद 17, ये 4 दिन का ब्रेक, और 17 से 24 यहां 7 दिन का दे दिया। क्यों? क्योंकि यहां मैं आपकी लेने वाला हूं इकाई 2, 3, 4, 5। इकाई 2, 3 मूल्यों से संबंधित है, 4 जो है वो भ्रष्टाचार से संबंधित, तो 5 भी जो है वो केस स्टडी है। ये सब चूंकि ये थोड़ा नया हो जाएगा, इसको आपने पढ़ा नहीं है और थोड़ा ज्यादा है, तो इसमें पूरा 1 हफ्ते का ब्रेक दिया। आपको यदि ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि यार मात्र 7 दिन में कैसे होगा सर, तो भैया जो ऊपर वाले पेपर में 4 दिन का गैप मिला है, इसमें इसको पढ़ लो थोड़ा सा। क्योंकि दार्शनिक तो आप पढ़ते आए हो, वो तो आपका 2 ही दिन में हो जाएंगे रिकॉल। बाकी टाइम में इसको पढ़ लो, वो इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर वही 3 दिन का लगभग ब्रेक दिया है। 25, 26, 27, 28 तारीख को आप आएंगे तो आपका पेपर 5 होगा, मतलब हिंदी। और इस तरह पार्ट वाइज चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम पेपर 4 और 5 को बैक टू बैक नहीं लेंगे, अब तो डायरेक्ट आएंगे और पूरे 6 पेपर लेंगे। इधर आइए आप, 1 अक्टूबर 2 दिन का आपको ब्रेक देंगे। पेपर 1 का एक एफएलटी होगा, फिर 2 दिन का ब्रेक 4 तारीख को पेपर 2, फिर 2 दिन का ब्रेक 7 तारीख को पेपर 3। इस तरह से 16 अक्टूबर तक आपके पूरे 6 पेपर एक एक करके और ले लिए जाएंगे। तो आपने देखा हमने पेपर 1 कितनी बार लिया, टुकड़ों में लिया, फिर पेपर 2 के साथ लिया बैक टू बैक में, फिर पेपर 3 के साथ लिया बैक टू बैक में। आपने देखा हमने पेपर 2 कितनी बार लिया, टुकड़ों में लिया, फिर फुल लेंथ लिया, फिर पेपर 3 के साथ लिया। आपने देखा हमने पेपर 3 भी कितनी बार लिया, पहले टुकड़ों में लिया, फिर एफएलटी लिया, और अब इधर भी ले रहे हैं लास्ट में तो सारे पेपर होंगे एक एक। केवल पेपर 4 ऐसा है जो आपने केवल टुकड़ों में दिया और लास्ट में दोगे। उसका रीजन ये है कि आप उससे रिलेटेड जो टॉपिक था दार्शनिक, वो कितना देखते हुए आए हो, निबंध आप कितनी बार देखते हुए आए हो, इसलिए निबंध और ये वाले हम एक एक बार ले रहे हैं। ठीक। अच्छा, एक बात और यहां मैं रेखांकित करना चाहता हूं, ये जो पेपर 5 है मतलब हिंदी, इससे रिलेटेड मैंने यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया। क्यों मेंशन नहीं किया, जरा सुन लीजिए। हिंदी भी बेटा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कई सेक्शन ऐसे हैं जो आप एक सिटिंग में नहीं कर सकते। पर्यायवाची, विलोम, प्रशासनिक शब्दावलियां, वो आप एक सिटिंग में नहीं कर सकते। तो उसे भी जिस तरह से मैंने ये वाला मामला फिक्स किया है, कौन सा वाला, रोज मतलब हर पेपर के साथ निबंध और दार्शनिक तैयार करने के, उसी तरह 11 तारीख को जब आपकी तैयारी शुरू हो तो आप एक नियम बनाना, उसके लिए आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से अलग से शेड्यूल बनवा लेना। उसको मैंने मेंशन क्यों नहीं किया वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो आप हिंदी को भी लेके चलना, थोड़े थोड़े पर्यायवाची, थोड़े 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 उसके प्रशासनिक शब्दावलियां, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते चलना है इसके। तो आपको वो जो पेपर 5 है एकदम से आ गया, वो वर्डन की तरह नहीं लगेगा। और वो भी ऐसा ही एक सब्जेक्ट है जो इकट्ठा नहीं हो सकता, उसको भी हमें ऐसे ही बांट के करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने यहां क्यों शामिल नहीं किया? यहां मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि पेपर 5 में जो मैं आपको टारगेट दूंगा मौखिक रूप से, उसका मैं पेपर नहीं लूंगा।
इन दौरान। जैसे इधर मैंने इकाई 1, 2, 3 का पेपर लिया 1.5 घंटे का, 10 मिनट का ब्रेक देके मैं निबंध और दार्शनिक का पेपर लेने वाला हूं, जैसा मैंने कहा। अब वो हिंदी का टारगेट इतना छोटा होगा कि मैं उसका क्या ही पेपर लूंगा भाई। हर पेपर में कोई एक छोटा टॉपिक करने को दे दिया करूंगा आपको। अब उस एक छोटे से टॉपिक का मैं क्या पेपर लूं, इसलिए मैंने उसको यहां मेंशन नहीं किया है। बट आप हमसे जुड़ेंगे तो हम हर उस सब्जेक्ट को आपको कराएंगे जो अंत में आपको दिक्कत दे सकता है। जैसे मैंने हिंदी को मेंशन किया, पेपर नहीं लूंगा उसका इनकी तरह, बट मौखिक आपको एक टारगेट देता चलूंगा, एक गाइडेंस देता चलूंगा कि बच्चों इस तारीख को हिंदी का ये वाला कर लेना, साथ में हिंदी का ये वाला कर लेना, हिंदी का ये वाला कर लेना, ये साथ साथ आपका चलता रहेगा। क्लियर? और बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपको लग रहा होगा कि अरे यार जो मेन पेपर है हमें वो भी पढ़ना है, इसके अलावा हमें निबंध भी देखना है, हमें दार्शनिक भी देखना है, अब ये हिंदी का और बता रहे हैं वो भी देखना है, इतना सब कैसे करेंगे? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, ये यदि पार्ट में तोड़ के करोगे ना तो बहुत ज्यादा समय नहीं मांगेगी, बल्कि तुम्हें रिलैक्सेशन देंगी। अब दार्शनिक जो है, जब आप एक दिन में इकट्ठा करने बैठते हो 17 दार्शनिक या 2 दिन में करने बैठते हो, तब आप पक जाते हो। बट मैं आपसे कहूं कि एक इंटरेस्ट के तौर पर ये वाला दार्शनिक पढ़ के आना, एक इंटरेस्ट के तौर पर। तो दिन भर आप हिस्ट्री पढ़ पढ़ के बोर हो गए हो, तो चलो शाम को थोड़ा एक ये वाला दार्शनिक देख लेते हैं, वो रिलैक्सेशन का काम करेगा। उसी तरह हिंदी का जो टारगेट दिया जाएगा वो छोटा मोटा होगा, कुछ शब्दावलियां आपको दी जाएंगी जो आप चलते फिरते कर लोगे। और हिंदी तो एक ऐसा विषय है, या जो शब्दावली वाला सेक्शन है वो तो ऐसा है कि आप एक सिटिंग में नहीं कर सकते। जैसे दार्शनिक तो फिर भी ठीक है, कुछ घंटे लेके बैठोगे तो एक दार्शनिक हो जाएगा, ठीक, बट हिंदी में ऐसा नहीं कर सकते। हिंदी तो आपको अनशेड्यूल्ड वे में पढ़नी पड़ेगी। मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, चलो यार थोड़ा आधा घंटा ये देख लेते हैं, इसकी वोकैब देख लेते हैं, इसकी शब्दावली देख लेते हैं, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी लग रही हैं संख्या के क्रम में कि ये भी है, ये भी, दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। उसी तरह निबंध में आपको बताऊंगा आपको कैसे तैयार करना है। आपको पूरा 1000 शब्द का निबंध तैयार करके नहीं आना है। निबंध में क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं हर टॉपिक में, जैसे पर्यावरण वाला एक टॉपिक है या सभ्यता संस्कृति वाला टॉपिक है, तो इस टॉपिक में ऐसी कौन सी चीजें हैं कि यदि तुम निबंध में डालोगे तो आपको ज्यादा नंबर दिलवाएंगी। मैं वो चीजें आपको बताऊंगा, आपको केवल वो प्रिपेयर करना है। क्लियर है? बाकी की कुछ चीजें आप ऑफलाइन डिस्कशन के लिए छोड़िए और भरोसा रखिए कि आपको हर उस बिंदु से अवगत कराया जाएगा जो आपको दिक्कत दे सकता है आगामी समय में, और हर उस चुनौती के लिए आपको तैयार किया जाएगा जिससे कई अभ्यर्थी परेशान होकर हताश हो सकते हैं और आप नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। तो 11 जून से शुरुआत हो रही है, जिसके लिए मैंने कहा कि पहले पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। पहले पेपर में है इतिहास, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ में निबंध और दार्शनिक। तो इनका प्रेजेंटेशन कैसे रखना है 11 तारीख वाले पेपर में, उसका मैं डिस्कशन लूंगा ऑफलाइन 5 जून को। तो 5 जून को ऑफलाइन कितने बजे डिस्कशन होगा, किस तरह शामिल हो सकते हैं, उस सब को जानने के लिए हमारे कांटेक्ट नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए, जो आपको स्क्रीन पर इसी पोस्ट में दिख जाएगा। 9907073361 आपको बता दिया जाएगा। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। टेलीग्राम ग्रुप पे अब मेन से रिलेटेड कंटेंट डाला जाएगा जो उपयोगी होने वाला है आपके लिए, तो उसे भी जल्दी ज्वाइन कीजिए, संपर्क कीजिए। 5 तारीख के लिए डिस्कशन की क्लास होने वाली है और 11 तारीख से इस स्वयं सिद्धि श्रृंखला की हम शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।